आगे कुआं पीछे खाई। जी हां, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। भारत का पुराना मित्र अब पड़ोसी दुश्मनों के साथ खड़ा नजर आ रहा। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हम इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। ठीक है जी। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है, इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी। ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। अब पिछले दिनों आई खबरों के अनुसार मोहम्मद यूनुस ने भारत की सीमाओं पर तुर्की से खरीदे बायरक्टर टीबी ड्रोनों को तैनात कर दिया है। तुर्की के ये जासूसी ड्रोन भारत की सीमाओं पर निगरानी रख रहे हैं। बांग्लादेश के इस कदम के बाद भारत ने भी अलर्ट मोड चालू कर दिया है और बांग्लादेश की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सेना ने सीमा पर बायरक्टर ड्रोन की तैनाती की पुष्टि की है। बांग्लादेश के इस कदम पर भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर बनी हुई है और कई खबरों का कहना है कि अब भारत भी बांग्लादेश की सीमाओं पर इजराइल मेड हेरॉन टीपी ड्रोन तैनात करने वाला है। भारत का यह ड्रोन बायरक्टर ड्रोन से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बांग्लादेश ने जो ड्रोन अपनी सीमाओं पर लगाए हैं वह तुर्की बहुत ही सस्ते में बना देता है और इसी वजह से इजराइल के इस ड्रोन के सामने तुर्की के ड्रोन की कोई औकात नहीं है। इजराइल का यह ड्रोन तुर्की के ड्रोन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और अब पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि भारत के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो बांग्लादेश को कुछ ही समय में जलाकर राख कर सकते हैं और अगर बांग्लादेश ने भारत को हेकड़ी दिखाने की कोशिश की तो भारत बांग्लादेश का ऐसा हाल करेगा जो पूरी दुनिया देखकर चौंक जाएगी। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है, इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, पढ़ रहे हैं, हाँ, लाज़मी बात है। हाँ। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हमें आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। आज ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। और इस बात में इंडियंस कि कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया जिस को तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और काली टेम्पल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। क्या इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी। ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है जी। और बांग्लादेश ने ये क्यों डिप्लॉय किए हैं, सवाल ये पैदा है। ये कहा जाता है कि कहते हैं कि वो मैंने एक मूवी भी देखी थी ट्रॉय, अगर आपने भी देखी हो, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक लफ्ज़ बोला था
बादशाह ने, आई थिंक उसका नाम एगामेमनॉन था, तो उसने अपने भाई को के बारे में ये अल्फाज बोले। उसका भाई जो है वो हमला करना चाहता था, तो उसके भाई ने उसके एगामेमनॉन ने अपने भाई को कहा कि तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है, रिमेंबर माय ब्रदर, गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग। इसी तरह कहा जाता है कि एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, उसने कहा था गॉड फेवर्स द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। सो ये ये चीज़ें हैं। ये वैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं कि जिसके पास बेस्ट आर्टिलरी होगी। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये जिसके मैंने बताया कि वॉरफेयर में बड़ी अहमियत है, और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ज़ाहिर बात है टर्की बांग्लादेश अगर ये डिप्लॉय करता है और ताल्लुकात ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है जी, और इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ही ज़ाहिर बात है ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया टुडे जो है वो कोई उसकी अपनी सैटेलाइट थोड़ी लगी हुई है, ठीक है जी। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस के लिए, मिशंस के लिए इसको उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए है, अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, अपने आप को पोजीशन करने के लिए, बेटर लगने के लिए, ठीक है, ये किया है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा आप देखें, एक चीज़ है, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनुस हो कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया। बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है, ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे और बात भी होगी, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें ये ड्रोन तो उड़ा सकता है, ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार टीवी